नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ को भेदने के लिए सूबे की सत्ताधारी बीजेपी अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बड़े नेताओं की फौज को चुनाव प्रचार अभियान में उतारा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने गढ़ को बचाने के लिए मैनपुरी में पूरा समाजवादी कुनबा और रामपुर में आजम खान जो है अपने गढ़ को बचाने के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी की जो बाढ़ है वो भी एक दूसरे पर चलते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को मैनपुरी पहुंचे हुए थे। वहां पे उन्होंने जनसभा करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला, तो वहीं जनता से ये अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। हम आपको बता दें कि मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की है और एएनआई से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अपने पिता को कुर्सी से हटाकर कुर्सी पर खुद कब्जा कर लिए थे और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैनपुरी का चुनाव है ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाला चुनाव है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है, अगर नेताजी होते तो चुनाव मैनपुरी में होता ही नहीं। तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है, पहले आपको सुनाते हैं। और उस श्रद्धांजलि को हम उनके प्रति सम्मान की भावना को सदा बनाए रखेंगे, लेकिन उसके बदले में श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने स्वयं अपने पिताजी को अध्यक्ष की कुर्सी से हटा करके अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाई थी, वह अगर कहते हैं कि ये नेताजी का चुनाव है, नेताजी होते तो फिर चुनाव ही नहीं होता। ये नेताजी का चुनाव नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के कुशासन की याद दिलाने वाला। श्री अखिलेश यादव जी के संरक्षण में कन्नौज में एक बूथ के एक कार्यकर्ता का किस प्रकार से मर्डर हुआ था, नीरज मिश्रा का, उस बात की याद दिलाने वाला। किस प्रकार से मैनपुरी के बूथों पर कब्जा करके लोकतंत्र की हत्या की जाती थी, उसका बदला लेने वाला। और ईवीएम मशीन के सामने जब कोई जाएगा तो साइकिल की बटन देखते ही लोग कांपने लगते हैं, डरते हैं कि अगर हम साइकिल की ओर गए तो फिर अपने भी भविष्य को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को भी खतरे डालेंगे। समर्थपूर्ण सुशासन, विकास, सुरक्षा। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि भाजपा। तो देखा आपने केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को किस तरीके से घेरने की कोशिश की है। हालांकि केशव मौर्य के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कई लोग उनके विरोध में भी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर के अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश किए हैं केशव प्रसाद मौर्य ने। तो सोशल मीडिया पे कई ऐसे यूजर्स हैं जो केशव मौर्य के इस बयान का विरोध कर रहे हैं और वो आडवाणी जी को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से आडवाणी के युग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टीम बनी और केंद्र की सत्ता में काबिज है। फिलहाल हम आपको बता दें कि मैनपुरी में लोकसभा, रामपुर विधानसभा और खतौली में विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसकी मतदान जो है वो 5 दिसंबर को होना है और इन 3 सीटों पर हो रहे मतदान के लिए समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि चुनाव में जनता जो है किसके पक्ष में जाती है और किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना समर्थन देती है।